स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश की सुपर पावर ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान लीजर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। जी हां, अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। यानी विदेशों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका किस तरीके से बज रहा है, ये इसकी बानगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के यानी अमेरिका के सर्वोच्च मिलिट्री सम्मान लीजर ऑफ मेरिट से नवाजा है। और दरअसल इसकी वजह साफ तौर पर है कि पिछले कुछ वक्त में जिस तरीके से भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक मजबूत स्थिति देखी गई है, एक मजबूती देखी गई है कि किस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसी साल फरवरी में नमस्ते ट्रंप भारत में इवेंट किया और उस इवेंट के दौरान किस तरीके के रिश्ते यानी एक तरीके से बेहतर दोस्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप निभा रहे हैं। और उसका ही नतीजा है कि अमेरिका ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। आपको बता दें, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर के कुछ उन नेताओं में शुमार है जिनकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है और इसी का ही नतीजा है, इसी की ही बानगी है कि अब अमेरिका भी ये मान चुका है कि दरअसल जो भारत और अमेरिका के रणनीतिक रिश्ते हैं उन्हें बढ़ाने में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मजबूती आई है, वो बढ़े हैं, जिसकी वजह से अमेरिका ने ये सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। दरअसल ट्रंप की तरफ से ये जो मेडल है ये अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह सिंधु को दिया है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये पदक तरनजीत सिंह सिंधु, जो कि भारतीय राजदूत है अमेरिका में, उन्होंने स्वीकार किया है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर इस वक्त नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जो ये सम्मान है ये वहां जो भारतीय राजदूत हैं उन्हें सौंपा है। यानी एक बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये है, जिस तरीके से उन्हें अमेरिका के सर्वोच्च मिलिट्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस पर उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। उन्होंने जिस तरीके से भारत को ग्लोबल स्टेज पर पहुंचाया है और भारत अमेरिका के जो रिश्तों को मजबूत किया है, ये उसी का ही नतीजा है कि उन्हें इस सम्मान से नवाजा जा रहा है। यानी वो भी साफ तौर पर यह मान रहे हैं कि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो काफी मजबूत उनकी मौजूदगी में हुए हैं और भारत को एक ग्लोबल स्टेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहुंचाया है, जिसकी वजह से अमेरिका उन्हें इस अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कर रहा है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब अमेरिका ने सम्मानित किया तो इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने खुशी जाहिर की है और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि दरअसल भारत अमेरिका संबंध को समृद्ध करने और बेहतर अपने प्रयासों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा जो लीज ऑफ मेरिट से उन्हें सम्मानित किया गया है वो जरूर होना चाहिए और यह पुरस्कार विश्व नेता के रूप में उनकी स्वीकार्यता का एक प्रमाण है कि वैश्विक शांति के लिए वो कितना प्रयास कर रहे हैं। ये भी ये जो अवार्ड है ये दर्शाता है। यानी साफ तौर पर अब जो बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो उन्हें इसके लिए बधाई दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि अमेरिका और जो भारत के रिश्ते हैं दरअसल उनकी मजबूती पिछले कुछ सालों में बढ़ी। आपको बता दें 2020 कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक मजबूती जरूर लेकर आया। जिस तरीके से भारत में फरवरी महीने में नमस्ते ट्रंप इवेंट हुआ और उस इवेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप और उनकी बेटी इवांका ट्रंप पहुंची और उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में एक इवेंट किया नमस्ते ट्रंप, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें सुना। और जिस तरीके का वो पूरा डोनाल्ड ट्रंप का 2 दिवसीय दौरा था उसमें वो कई जगहों पर घूमे भारत में और बातचीत की, चाहे फिर वो सुरक्षा मामलों पर हो या रक्षा मामलों पर हो, तो तमाम तरीके की बातचीत हुई और यही नतीजा है कि अब अमेरिका अपने सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित कर रहा है। इसके अलावा आपको बता दें 2019 में हाउडी इवेंट भी अमेरिका में हुआ, जहां
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में जो भारतीय नागरिक हैं उन्हें वहां संबोधित किया और जिस तरीके की दोस्ती हर एक मौकों पर इन दोनों नेताओं के बीच देखने को मिली है। आपको बता दें, इससे पहले भी जब अमेरिका में बराक ओबामा वहां के राष्ट्रपति थे, उस वक्त भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके अच्छे संबंध रहे और उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप वहां की सत्ता में आए तो कई कयास लगाए जाने लगे कि आखिर किस तरीके की जो रिश्ते हैं वो अमेरिका के साथ अब बनेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अच्छे से समझा, जाना और उसके बाद अब जिस तरीके की दोस्ती दोनों नेताओं के बीच देखने को मिलती है, फिर चाहे वो दोनों देशों के रिश्तों के बीच हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, क्योंकि आपको बता दें चीन जो कि कहीं ना कहीं अमेरिका का भी दुश्मन है और भारत का भी है, उसको लेकर अमेरिका पूरी तरीके से इस कोशिश में जुटा है कि अब देशों को इकट्ठा किया जाए और चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और यही वजह है कि अमेरिका भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड का भी गठन कर चुका है। और गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका ने जिस सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजल ऑफ मेरिट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है, यह सम्मान दरअसल पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भी अमेरिका दे चुका है। यानी कि वहां का सर्वोच्च मिलिट्री सम्मान है जो अमेरिका अपने सेनाओं के अलावा दरअसल विदेश के उन सैनिकों, राजनेताओं को भी देता है जिन्होंने असाधारण सेवाएं देश के लिए दी हो। यानी साफ तौर पर यह सम्मान बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है। जिस तरीके से विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरता है, उन पर तमाम तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि किस तरीके से वो अपने फायदे के लिए दरअसल विदेशी यात्राएं करते हैं। उनकी विदेशी यात्राओं को लेकर काफी ज्यादा टिप्पणियां विपक्ष की तरफ से की जाती हैं, लेकिन हर बार जिस तरीके से उन्हें सम्मानित किया जाता है, फिर चाहे बात वो रूस की हो या फिलिस्तीन की हो, तमाम जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 4 से 5 सालों में पहुंचे हैं वहां उन्हें सम्मानित किया गया है। आपको बता दें, विदेश में यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला सम्मान नहीं है, बल्कि कई बड़े देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं। इससे पहले 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद सऊदी अरब ने सम्मानित किया था। इसके अलावा स्टेट ऑफ ऑर्डर गाजी आमिर अमानुल्लाह खां पुरस्कार 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला, जो कि अफगानिस्तान ने दिया। इसके अलावा 2016 में ही सऊदी अरब ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज सैश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। वहीं 2018 में फिलिस्तीन ने अपने ग्रैंड क्लर्क ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। यह पुरस्कार दरअसल फिलिस्तीन विदेशी मेहमानों को देता है, जो फिलिस्तीन के लिए सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल चुका है। इसके अलावा 2019 में ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू, जो कि रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मान दिया। और इसी साल एक और पुरस्कार उन्होंने हासिल किया, वो है ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रोल ऑफ निशान इजुद्दीन, जो कि मालदीव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सम्मान दिया है। यानी हर मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी विदेश यात्राओं पर गए हैं, फिर चाहे वो अफगानिस्तान की हो, मालदीव की हो या फिर रूस की हो, उन्हें वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। बावजूद इसके वो लगातार अपनी विदेश यात्राओं को लेकर निशाने पर रहते हैं। और अब जिस तरीके से अमेरिका ने अपने सर्वोच्च मिलिट्री सम्मान लीजल ऑफ मेरिट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है, अब कहीं ना कहीं विपक्ष को यह मुंह तोड़ जवाब है कि किस तरीके से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो अपनी जो विदेशी रणनीति है वो तैयार करते हैं, किस तरीके से जो दूसरे देश है दुनिया के उनके साथ रिश्ते बेहतर करते हैं। और यही नतीजा है कि उन्हें एक के बाद एक तमाम जो बड़े सर्वोच्च सम्मान हैं उनसे सम्मानित किया जाता है। तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेश में डंका बजा है और उन्हें अपने सर्वोच्च मिलिट्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें, सबसे गौर करने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेशों में अब तक जो सम्मान मिले हैं उनमें दरअसल 4 जो पुरस्कार हैं वो मुस्लिम देशों से मिले हैं। यानी साफ तौर पर जिस तरीके से विपक्ष लगातार यह आरोप लगाता है कि जो प्रधानमंत्री की सोच है वो दरअसल एक पक्ष में है, यानी एक समुदाय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोचते हैं, ऐसा विपक्ष लगातार आरोप लगाता है। लेकिन जिस तरीके से ये 4 जो
मुस्लिम देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है, ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री दरअसल देश हित के बारे में सोचते हैं, ना कि किसी एक वर्ग या समुदाय के बारे में सोचते हैं। इससे पहले आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह को सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, यानी प्रधानमंत्री को जो अब तक पुरस्कार मिले हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा है, जिसका मुकाबला शायद आने वाले वक्त में भी कोई ना कर पाए। लेकिन विपक्ष लगातार निशाना साधता रहता है, जिसका मुंहतोड़ जवाब विदेशों में जो सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलता है वो उसका मुंहतोड़ जवाब है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।